बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज ये मौका हमें अता फरमाया है कि हम उसकी बातों पर गौर करके सीख सकते हैं। हमारा मौजू होगा खुदा के खादिमों की इज़्ज़त करना या उनकी मुखालफत करेंगे, उनकी इज़्ज़त और एहतराम करेंगे तो क्या बरक़ात होंगी या क्या सज़ा मिलेगी। ऐसा बर्रे सगीर में हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में भी इस किस्म की बातें बशिद्दत बढ़ती जा रही हैं। दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। मेरे साथ खुदा के खादम बिशप सोहनलाल साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएँ ताकि हम सब खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें और उसके साथ अपनी मसाजिद का, अपने चर्चेस का, अपने गुरुद्वारों का और दीगर जो मबदे और इबादत गाहें हैं, और फिर हमारी अमली ज़िंदगी इस कलाम की रोशनी में क्या है। मदद मांगेंगे खुदा से ताकि ये जो बहुत नाजुक मौजू भी है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी अपने जब हमने 2 शो इसके किए तो अर्ज़ किया कि मेरी और मेरी टीम की कोई ऐसी कोशिश नहीं कि किसी को कम किया जाए, किसी की इज़्ज़त को बढ़ाया जाए, कोई ज़्यादा काबिल एहतराम है, कोई कम काबिल एहतराम है, ऐसी कोई बात है नहीं। ख़ुद भी हम परखते हैं अपने आप को कलाम की रोशनी में और कोशिश करते हैं सीखे, और यही दुआ सब के लिए भी रहती है। बिशप सोहनलाल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल, एक बार फिर से आज बड़े ही ख़ास प्रोग्राम में आपने फिर से दावत दी है, और मैं सबसे पहले खुदा का और ज़िंदगी टीवी का और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा की खिदमत जो उसके कलाम की रोशनी में खुदा ने हमें अपने पास बुलाया है लोगों को बताने के लिए और इस पे बात करने के लिए, इस बड़े मौजू में शामिल करने के लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। कलाम खुदा में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। खुदा का कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत और ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है, रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपका शुक्रिया, आपने ये बात की। दरख्वास्त होगी हम खुदा के हज़ूर में दुआ कीजिए ताकि हमें भी वो उस तरह से जो कलाम की रोशनी में वो बातें हमारे वसीला से पहुंचाना चाहता है, हम ध्यानदारी से पहुंचाएं, और जो लोग सुनेंगे, देखेंगे और देखते रहेंगे वो भी इनको कबूल करने के लायक हो सके। खुदा से मदद मांगते हैं। दुआ में रहनुमाई कीजिए बिशप साहब। आइए आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हमारे कदूस कदूस हमारे खुदा, जो खुदावन पूरी दुनिया को अपने दाहिने हाथ से बड़े शफ़क़त से हाथ जो भरा हुआ, उस हाथ से जो पूरी दुनिया को संभाले हुए है, जो हर एक इंसान को उनके नाम से, उनकी जात से उनको पहचानता है। और खुदावन इस वक्त के लिए हम दुआ करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को जब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, इसमें पाकरू आपसे गुजारिश करते हैं, मिन्नत करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, पाकरू आइए और आज के इस पूरे शो को अपने हाथों में लेके चलाएं। विशेषकर खास तौर पे हम दुआ करते हैं आज सारे इंतजाम को अपने हाथों में लेके पूरा और सही तरीके से ऑपरेट होने के लिए हमारी मदद करें। और जो भी तेरे कलाम की रोशनी में आज हम एक दूसरे से सीखते हैं, खुदावन वो तमाम लोगों तक पहुंचे ताकि उनके भी जहन खुल जाए। खुदावन वो तेरी पहचान पाकर, तेरी खुदावन सच्ची पहचान पाकर आज तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना निजात दहिंदा कबूल कर सके और उनकी जिंदगियां बदल जाए। वो अंधेरे से निकलकर उजाले में, रोशनी में आ जाए, और खुदावन तेरे कलाम की उन बातों को जाने जिनके लिए तूने हमें अपने पास बुलाया है, कि हम तेरी खिदमत गुजारी में तेरे साथ, तेरी बादशाहत में उस बड़े काम को करें जिसके लिए तूने हमें अपने पास बुलाया। तेरे खादिम डॉक्टर डैनियल को, पूरी टीम को, आज के प्रोग्राम को हम सब तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। बिशप साहब ने दुआ की है और बिशप साहब हमारे साथ हैं। और अभी एक क्लिप देखते हैं जिससे जो हमारा मौजू है, गो यूट्यूब पर, दीगर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन आइए ये क्लिप देखते हैं, हकीकत हाल से थोड़ी सी आशनाई हो जाए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। इसमें
مخالفت کرنے کے تعلق سے کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ہم سب دیکھتے سنتے ہیں، ہم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن سیکھتے کیا ہے؟ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں لال داڑھی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کہتا ہے۔ مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے، وہ ہمیں برا کہتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بے شک سر مہربانی، آپ نے دعا کی، آئندہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن مہربانی کر کے آپ مکے کی سرزمین میں خانہ کعبہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے، کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں۔ باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، انہیں خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں، اس بات کو آپ ڈسکس کریں، پھر آپ ورڈکٹ دیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی، چونکہ وہ تقلید تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا، ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا، حضرت صاحب نے بس فرما دیا، ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں۔ تو ان کی بھی بغیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ مرزا ہے، اس کے نام میں نے سنا ہے، واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیاں مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افزائی کریں۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں، لوگ نیچے خود ہی کامنٹس کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کلپ دیکھا جس میں جب بات کی گئی تو کہا گیا کہ آپ کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کو گمراہ کہا گیا، اور پھر مرزا صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں، جو کہ ان کا خاصہ ہے، حلیمی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ خدا ان کو ہدایت دے۔ اب ایک رہنما کہہ رہا ہے، دوسرا ہدایت پر نہیں، اور دوسرا رہنما کوشش کر رہا ہے یہ بتانے کی کہ آپ اور پھر آپ کے پیروکار، آپ سے محبت کرنے والے، وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اب تمام اطراف میں لیڈرز بھی ہیں اور پھر ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ ایسی ہی کچھ صورتحال مسیحی دنیا میں بھی ہے، جو کہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ میں بعض باتیں کرتا ہوں، بعض نہیں کرتا، لیکن وقت آ رہا ہے جب وہ خدا جو اس زمین پر نگاہ کیے ہوئے ہے، جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، وہ انبیاء اکرام جو زمین پر آئے، وہ بادشاہ جو اس نے خود مقرر کیے، جن کو اس نے مسا کیا، ان پر بھی اس کی نگاہ، اور وہ جو معاشرے کے ددکارے ہوئے، بے بس، لاچار، غم زدہ، رد کیے ہوئے، ان پر بھی اس کی نگاہ۔ اور آج میں خدا کا خادم ہوتا ہوا یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو، آپ چاہے کوئی بھی کیوں نہیں ہیں، خدا دیکھ اور سن رہا ہے۔ اس لیے اس شو میں بڑی محبت کے ساتھ کلام خدا کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ دو گروہوں میں ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایک مخالفت کرنے والے، گرانے والے، سازشیں کرنے والے، گواہیوں کو خراب کرنے والے، دوسرے وہ جو پیار کرنے والے، خدا کے خادموں کو سنبھالنے والے، ان کو اٹھانے والے، ان کے مددگار۔ جب خدا کا بندہ موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا، آپ پڑھ سکتے ہیں پہلی 5 کتب میں، بائبل میں، جب اس کے ہاتھ کمزور ہونے لگتے، نیچے آنے لگتے، تو اس کے مددگار اس کے ہاتھ اوپر کرتے، اٹھاتے، اور خدا کے لوگ فتح پاتے تھے۔
खुदा का बंदा मूसा, उसके मददगार उसके साथ और फतह। आज अगर अबलीस की फौजों के खिलाफ वो चर्च जो ये समझता है हम खुदा के लोग, वो अहले इस्लाम जो ये समझते हैं हम अफजल तरीन कौम और शरीयत रखने वाले, यहूदी जो ये समझते हैं कि हम खुदा के चुने हुए लोग, लेकिन हालतें क्या हैं? किस जगह हमने दुरुस्त रास्तों को छोड़कर गलत रास्तों का इंतखाब कर लिया है। आवाज़े खुदा, खुदा के दिल की ख्वाहिश बनी नो इंसान के लिए वो अपना सूरज, यहोवा खुदा, गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, जो अपने बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, जो किसी का तरफदार नहीं, हम सब उसकी मखलूक, उसकी हवा सबके लिए, वो हवा मुहैया करता, सांस, ऑक्सीजन, और उसका सूरज सबके लिए, उसकी बरकत सबके लिए, और उसका कलाम भी सबके लिए है। आप उलमा के, मसीही उलमा से ताल्लुक, मुसलमान उलमा से ताल्लुक, हिंदू उलमा से ताल्लुक, सिख उलमा से ताल्लुक, बहाई उलमा से ताल्लुक, आप कहीं पर भी क्यों नहीं है, अगर आप गलियों में भीख मांग रहे हैं, अगर आज आप बादशाह किसी तख्त पर बैठे हुए हैं, आज आपके पास कोई भी रुतबा क्यों नहीं है, वो खुदा जिसने आपको पैदा किया, इस जमीन पर सांस दे रखा है, वो बुला रहा है। इससे पहले कि तू अपने होंठों को खोले, इससे पहले कि तेरी सोचें तुझे उस अमल तक ले आए जहां पर तू खुदा के खादिमों और खुदा के दिए हुए अहकाम से सरकशी करे, बेइज्जती पर उतर आए, उनको जलील करने पर उतर आए। देख, गौर कर, चूंकि अभी मैं बताने जा रहा हूं वो आम लोग नहीं हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। उनकी अहमियत क्या है अभी इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जमशेद गिल साहब हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने एक किताब वो लिख रहे हैं, मसीही तसव्वुरे निकाह और तलाक। वो जब आज की सूरत हाल को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, अभी हम पढ़ते हैं, कहते हैं हमारे मुआशरे में पादरी एक आसान हदफ है, हर कोई उसके खिलाफ जहाद फर्ज समझता है। पादरियों की भी इकसाम है, अभी हम उस तरफ भी आएंगे। और यहां पर मैं आज ये भी बताता चला जाऊं, कोई भी खुदा के खादम होने का या खादमा होने का अगर दावा करता है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कनाडा में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंग्लैंड में है, वो अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, जहां भी है, खुदा का कलाम और उसका मेयार, उसका इंतखाब, उसकी राहें, उसकी रहनुमाई, उसके वादे और उसके कलाम की तकमील, उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि महज कलाम के सुनने वाले ना बनो, महज कलाम के सुनाने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। और जो नाफरमान हैं, वो चाहे कहीं भी हैं, वो नाफरमान हैं। और आइए जमशेद गिल क्या कह रहे हैं कि पासबान माशरों में आसान हदफ हैं और लोग उनके खिलाफ बातें करना जहाद समझते हैं। हम ये हकीकत नजरअंदाज कर देते हैं कि पादरी एक इंसान भी है, उसकी दीगर इंसानों की तरह जरूरियात भी हैं। पादरी की फैक्ट्रियां नहीं चलती, वो किस हाल में जिंदगी गुजारता है किसी को क्या पता। हमारा एक मसला यह भी है कि हम पादरी को गरीब ही देखना चाहते हैं, और ये माइंडसेट इंटरनेशनली बन रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, खुदा का खादिम होता हुआ, कि खुदा के खादिमों को मोहताज बनाया जाए।
खुदा के कलाम की ये राह नहीं है। वो उसको गरीब ही देखना चाहते हैं। अभी कलाम खुदा क्या कहता है उस पर भी मैं आ रहा हूं, और अभी इसका एक और हिस्सा भी करेंगे। ये मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आपके सामने रख रहा हूं, और शुरू में ये बता दूं, ये इसलिए है कि मैं भी खुदा का खादिम हूं। हम खुदा के खादिम किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहते। हम लोगों की भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं जो कलाम खुदा के मुताबिक है। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट ये है, और वो बदले, चाहे वो इंटरनेशनल लीडरशिप में है, नेशनल लीडरशिप में है, लोकल लीडरशिप में है। आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि खुदा अपने खादिमों के बारे में जब बात करता है तो अभी कलाम खुदा में देखेंगे वो ये फरमाता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं खुद और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। वो है जो आसमान को छोड़ता और जमीन पर आकर अपने खादिमों का इंतखाब करता है। वो झाड़ी में आकर मूसा से हम कलाम होता है, वो उतर आता और अपने बंदे इब्राहिम से हम कलाम होता है। यीशु मसीह कलमा मुजस्सम जब इस जमीन पर आए, आपने सारी रात दुआ की और सुबह आप 12 लोगों को अपने लिए बुला लेते हैं। ये वो खुदा जिसके जहन में खादिम, ये वो खुदा जो जमीन पर अपने खादिमों को ले आता और फिर उनको मसा करता, उनके साथ खड़ा होता, उनको अपनी हदायत देता और दुनिया के लिए उन्हें बरकत और सलामती के पैगंबर बनाकर भेजता है। इसलिए जहां खुदा के खादिम हैं वहां खुदा की हजूरी, खुदा की सलामती, खुदा की बरकत, खुदा की सरफराजी है, क्योंकि खुदा अपने खादिमों के वसीला से इस जमीन पर काम करता है। हमारे मुआशरे ने पादरियों को आसान हदफ समझ रखा है। हम पादरी को गरीब ही देखना चाहते हैं। क्या पादरी अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने का हुक्म पादरी को खुदा के कलाम ने नहीं दिया? कोई पेट भर कर खाना शुरू कर दे तो हमें क्यों तकलीफ शुरू हो जाती है? हम यासियत पसंद और मनफी सोच के हामी लोग हैं, इसीलिए दुनिया से बहुत पीछे हैं। कलीसिया के लोग पाकिस्तान और इंडिया में और पूरी दुनिया में, मैं अक्सर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, दीगर जगहों पर कलाम सुनाने के लिए जाता हूं। कन्वेंशंस में भी लोग बुलाते हैं, सेमिनार्स में भी बुलाते हैं, मैं जाता हूं और सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। इसलिए ये शो कर रहा हूं और हम कलाम खुदा की रोशनी में देखेंगे। अगली बात वो कहते हैं, सब नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सब लोग नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हर जगह दो किस्म के लोग होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस हवाले से हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग भी पाए जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मैं खुद भी चर्च सिस्टम पर तनकीद करता हूं, बल्कि शदीद तनकीद करता हूं, लेकिन सोचे समझे बगैर नहीं। फिर जमशेद गिल साहब और भी बहुत सी बातें लिखते हैं, लेकिन मैं आपके सामने कलाम खुदा से रखना चाहता हूं। दूसरा तिमोथियस का खत है और यहां पर लिखा है 5वां बाब और 17 आयत। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाते और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। फिर खुदा जब अपने बंदे इब्राहिम के बारे में पैदाइश की किताब में 12वें बाब में कहते हैं, तो कहते हैं, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा। कौन? खुदा। और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। इससे मुराद ये मैं बता दूं, खुदा लानत नहीं करता, बाइबल का खुदा लानत नहीं करता। इससे मुराद ये है कि जो तुझ पर लानत करेगा
वो उसी पर लौट आएगी। चूंकि ये उसने किया है तो उसी पर वो लौट आएगी। बहुत से लोग पूरी दुनिया में हमारे जो पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं या ज़िंदगी टीवी का पेज है, उस पर बहुत से लोग लानत 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 लिखते रहते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ, वो अपने लिए बुरा ना करें, ये मैं कह रहा हूँ। उनके लिए बुरा होगा, फिर दुख होता है, अफसोस होता है। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पैदाइश की किताब, आगाज की किताब, जिसमें खुदा अपने मंसूबों को खोलता है, इंसान की तारीख आगाज का बयान करता है और इंसान कहां से आया, उसकी तारीख का आगाज कहां से हुआ, यह जानना जरूरी है। जो तुझको बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। हमें ये खादिमों की इज्जत और एहतराम के बारे में, जो हमारा मौजू है, जानने की जरूरत है कि ये खादिम खुद से अपना चुनाव नहीं करते। ये जो मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन हमारी लड़ाइयों की जो मामलात हैं उस तरफ जाने से पहले ज़रा खादिमों का चुनाव कौन करता है, मैं ज़रा आपको कुछ हक़ाइक़ ऐसे दिखा दूं। ये शरह सही मुस्लिम देख लीजिए, और ये मसीहों के साथ भी, मसीहों पर थोड़ा सा मैं कलाम की रोशनी में बात हल्की कर रहा हूं। शायद अगला शो जो इस ताल्लुक़ से होगा उसमें आप पर तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। तो पहले मैं अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको ज़रा थोड़ा सा सही मज़लम में ले चलता हूं। और यहाँ पर पहले तो ये जो बातें हो रही हैं ना, एक दूसरे की मुखालफत और हम कुफर के फतवे दे रहे हैं, भाई थोड़ी देर पहले ज़रा सोचो अजीज़ों और गौर करो। अब यहाँ पर ये जो बाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बाब किताबुल ईमान है। तो जब ईमान की बात की जा रही है, पहले तो अपने ईमान से वाकिफ हों, जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बात की। तो यहाँ पर मैं आपके सामने और रखूँगा कुछ ईमान के ताल्लुक़ से बातें हैं। पहले तो इस पर भी आ जाइए। पहले जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ ईमान के ताल्लुक़ से, ईमान को कहा जाता है कि इसमें अमाल शामिल हैं और इकरार शामिल है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उलमा का इस पर भी एतराज़ है कि सिर्फ ज़ुबानी इकरार काफ़ी है या दिल से ईमान लाना भी काफ़ी है। अब इस पर उलमा का इख्तलाफ है। तो आप जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, गौर कीजिए। पहले तो आप खुद वाकिफ हों। जब तक आप खुद वाकिफ नहीं हैं, आप अंधा एतकाद ना रखें किसी पर भी। तो यहां पर हम देखते हैं, कुछ कहते हैं कि जुबान से इकरार है, और फिर मैं जल्दी से चंद बातें आपके सामने रखता हूं। यहां से देख लेते हैं। एक कौल यह है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों से किए हुए वादे को पूरा करता है और इस एतबार से मोमन है। और फिर अलामा इब्ने असीर का कौल है, आगे हम देख लेते हैं। एक कौल यह भी है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों को अजाब से अमान में रखेगा, इस वजह से वो मोमन है। तो खुदा को मोमन कहा गया है किस वजह से? वो अजाब से, इंसानों को नुकसान पहुंचाने से अपने हाथ को रोके रहेगा, इसलिए वो मोमन है। तो आगे अब ईमान की बात कर लेते हैं। अब गौर कीजिएगा, मुनाफिक की चार जो सूरतें हैं वो याद रखिए, उसकी खसलतें या सफ़ात जो कही गई है। एक है झूठ बोलना। तो यहां पर हम देखते हैं, गौर कीजिए ज़रा तनकीद करने से पहले। ईमान की जब बात की गई है तो फिर है, एक तो यह है, लेकिन इसकी शर्त मुआरफत बल कलब है। और करामिया का कौल यह है कि लफ्ज़ ज़ुबान से इकरार करना ईमान है। उनका ज़म यह है कि मुनाफिक बज़ाहिर मोमन है। गौर कीजिए, आप अगर झूठ बोलते हैं, लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आप क्या हैं? यहां पर लिखा है मुनाफिक बाज़ाहिर मोमन है और बातन काफिर है। दुनिया में मुनाफिक मोमनों के हुक्म में है, मोमनों के साथ शामिल है, आखिरत में काफिरों के हुक्म में है। तो जब आप तनकीद करते हैं, पहले अपने आप को देखें। सूरह अल माइदा 105वीं सूरत है,
ज़रूर पढ़िए। सूरह अल-निसा 82 है, ज़रूर पढ़िए। तिमोथियस का पहला खत, दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और 15वीं 16वीं आयत इसके साथ मिलाकर ज़रूर पढ़िए अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं। आगे आ जाते हैं। आप तनकीद लोगों पर करते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर वो कहते हैं मुकल्लद का ईमान सही है। यहां पर जो मार्फत बिलकलब है, दिल से ईमान लाना है, जुबान से ईमान लाना है, तो वहां वो कहते हैं, गौर कीजिएगा, एतकाद तकलीद से हासिल हो, जो अकीदा है तकलीद से जो हासिल हो, तो कहते हैं मुकल्लद का ईमान सही है। जो तकलीद करते हैं इमामों की, ये ईमान सही है, ये एक आलम कह रहे हैं जो मुफस्सर हैं। आगे देखिए, फिर वो जो दूसरे हैं वो ये कहते हैं कि मार्फत बलकलब से मुराद अल्तकाद है जो दलील से हासिल हो। अब यहां पर कहते हैं जो दिल से ईमान लाना है वो एतकाद है, और एतकाद कौन सा है? जो दलील से हासिल हो। पहले तो मुकल्लद है जिसने पैरवी की है, यहां पर है जो दलील के साथ पैरवी करता है। आगे देखिए, इस तफसीर के मुताबिक मुकल्लद का ईमान सही नहीं है। ये देखिए, मुकल्लद का ईमान सही है और इस तफसीर के मुताबिक मुकल्लद का ईमान सही नहीं है। तो पहले तो आप अपना ईमान चेक कीजिए कि आप किस ईमान पर हैं, और तिमोथियस के खात में जरूर पढ़िए फिर कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है उससे क्या मुराद है। और फिर जब मैं आगे इसको देखता हूं तो फिर और बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। आगे देखिए, यहां पर लिखा, जिस शख्स ने पैगंबर इस्लाम का नाम है तमाम चीज़ों की तस्दीक की, वो अल्लाह के नज़दीक मोमन होगा, खा इसने ज़ुबान से इकरार ना किया हो। और बाज़ उलमा ये कहते हैं इकरार ईमान की जुज़ है, मगर ये असली चीज़ नहीं है, ज़ायद जुज़ है, हत्ता के हालत इकरा में इकरार साकत हो जाता है, इकरार की अहमियत नहीं रहती, खामोश हो जाता है। तो ये एक ऐसा, ये आप पढ़िए ज़रूर। अब चूंकि वक्त थोड़ा होता है मेरे पास, लेकिन मैंने ये आपके सामने रखा। ये देखिए, गौर कीजिए, एक मुफस्सर कहते हैं कि मुकल्लद का ईमान सही है, दूसरे मुफस्सर कहते हैं इस तफसीर के मुताबिक मुकल्लद का ईमान सही नहीं है। तो इस वक्त तो इस्लाम चार जो हमारे आइमा हैं उनकी पैरवी है, तो ईमान सही नहीं है, ईमान सही है। फिर नीचे अगर आप इस किताब को पढ़ें तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आप झगड़े कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं। मुनाफिक के लिए जो दुनिया में है हुक्म यह है कि वो मोमन में है, वो मोमन है, मोमनों के साथ है, और आखिरत में वो काफरों के साथ है, उस पर यह हुक्म है। तो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। मसीह पर ईमान लाए बगैर, चारों किताबों पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो वो ईमान जो आपको मुकम्मल कर दे खुदा की बादशाहत के लिए, उस तरफ आने के लिए आपको कोशिश करना होगी। ये लड़ाई झगड़े हमें किधर लेकर जा रहे हैं? खादमों की मुखालफत, उलमा की मुखालफत। अपने ईमान को चेक कीजिए। चार किताबों पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो क्या मुकम्मल नहीं होता फिर? इकरार, ईमान बसीत और ईमान मुरक्कब। ये भी आपके सामने काफी दफा इस पर बात कर चुका हूं। तो चार किताबों पर ईमान जो आपको कामिल ईमान की तरफ लाए। मसीह पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो मसीह में कौन सा ईमान किस तरह से ये ईमान मुकम्मल करता है, इसकी खोज लगाइए। और आप हमारे शो इस ताल्लुक से देख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो खुदा के खादिम हैं इनके खिलाफ हमें बात क्यों नहीं करनी। तो कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा अपने बंदों को खुद बुलाता है। लिखा है जब तक कोई हारून की तरह बुलाया ना जाए वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, और कुछ हवालाजात मैं आपके सामने कुरान से रख देता हूं, और इसके साथ साथ
बाइबल से रख देता हूं ताकि आप जाने कि बुलाता कौन है, इंतखाब कौन करता है, खुदा करता है। इसलिए जो असल खुदा के खादम हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम सूरा नंबर 28 में देख सकते हैं, जब खुदा अपने बंदा मूसा का इंतखाब करता है, और खुरूज 3 बाब में हम इस बात को देख सकते हैं कि खुदा खुद इंतखाब करता है। और जब हम खुदा के बंदे मूसा के बारे में हारून के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तक कोई खुदा हारून की तरह किसी को ना बुलाए वो ये खिदमत नहीं कर सकता। तो हारून किस तरह बुलाया गया था? खुदा ने खुद मूसा का और अपने बंदे हारून का इंतखाब किया था, चुनाव किया था। और फिर हम देखते हैं खुदा अपने बंदे इब्राहिम का चुनाव करता है। सूरह अल बकरा में 130 और पैदाइश की किताब और 12वें बाब में ऐसा लिखा है। और मैं इस हवाले से बहुत सी आयात आपके सामने रख सकता हूं कि खुदा है जो अपने लोगों का इंतखाब करता है। अब यहाँ पर मैं इससे पहले कि इस तरफ और बात करूँ, मैं चाहूँगा कि बिशप सोहनलाल साहब हमारे लिए इफ्सियों 5वें बाब में से भी हमें बताएं कि खुदा जब इंतखाब करता है तो उसमें उसका मकसद क्या है। बहुत से खुदा ने अपने बंदे, अगर आप यर्मिया का पहला बाब पढ़ लें, खुदा अपने बंदा को बुलाता है। अगर आप इसी तरह पालूस रसूल के बारे में पढ़ें, कलमा मुजस्सम, रूह अल्लाह, यीशु मसीह खुद उनको अपनी खिदमत के लिए बुलाते हैं। तो ये हमारे पास आज भी मौजूद कि हमारी आंखों पर जो पट्टियां बंधी हुई हैं कि शायद किसी इंसान ने इंतखाब किया हुआ है इन खादमों का, ये उतर जानी चाहिए। आज जिनको खुदा बुलाता है वो खुदा के खादम इस ज़मीन पर उसके नुमाइंदे और कलाम खुदा में लिखे हैं उसके एलची हैं। बिशप साहब, इफ्सियों में से आप हमारे लिए पढ़िएगा कि खुदा है जो अपने खादमों का इंतखाब करता है। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं आयत में अगर आप हमारे लिए पढ़ दें तो बहुत शुक्रगुजार होंगे। पूरी दुनिया में लोग सुने और देखें कि ये खुदा है जो अपने खादिमों को मुंतखिब करता है, चुनता है। पास्टर साहब हमारे लिए पढ़ेंगे और फिर पास्टर साहब इस पर बात भी करेंगे, बिशप सोहनलाल साहब। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का वदन तरक्की पाए। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। अब ये बताइए, यहाँ पर जो बातें खोली गई हैं अजीजों, वो ये है कि खुदा है जो अपने खादमों को मुंतखिब करता है और फिर उनके इंतखाब का जो खादिम है वो भी गौर से सुने कि मकसद क्या है कि खुदा का बदन कलीसिया तरक्की करे और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। बिशप साहब, इस बात को जरा खोलिए कि जो खादिम है उनका इस जमीन पर ये जो काम है ये क्या है, इसमें को कैसे आज लोग समझें। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं एक बार फिर से। लेकिन बात ऐसी है डॉक्टर साहब, कलाम खुदा से एक आयत मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, तो वो है जबूर उसका 65 उसका जो 65 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगज़िदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे और हम तेरे घर की खूबी में यानी तेरी मुकद्दस हैकल में आशुदा होंगे। ये कलाम खुदा में है। पहली बात तो मुबारक है वो बंदा जिसे खुदा चुनकर अपनी खिदमत गुजारी के लिए अपने पास बुलाता है। अभी इसमें अगर बात और करें, इसमें और ज्यादा बात को बढ़ाएं डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर एक बुलावे की बात हो रही, बुलावा जो खुदा की ओर से इंसानों के लिए है। तो बुलावे में 2 बातें पाई जाती। पहली बात तो ये है कि खुदा लोगों को बुलाता है, जो आम दुनिया के लोग हैं उनको बुलाता है ताकि वो खुदा के अपने लोग बन जाए, जिसे हम बनी इसराइल के रूप में देखते हैं कि खुदा के लोग हैं जिन्हें निकालने के लिए पाक मुकद्दस बाइबल में बताती है और शरीयत की किताब में हम पढ़ते हैं कि मूसा को खुदा ने इस्तेमाल किया। और उसके साथ साथ दूसरी बात हम देखते हैं कि खुदा ने अपने खादमों को बुलाया है। खादम जो खुदा के द्वारा बुलाए गए हैं वो किस लिए, ये दोनों बातें खुदा की
خدا کے بدن جو خدا کا بدن ہے اس کی ترقی کے لیے ہے, خدا کی بادشاہت کو بڑھانے کے لیے بھی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے بڑی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں خدا کے خادم کو پہچاننا ہے. جیسے ابھی آپ نے مجھے کہا کہ میں افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھوں, جہاں پر 5 طرح کی خدمت کے بارے میں لکھا گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم پہلا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام خدا ہمیں اس پرکار سے کہتا ہے, جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہوں گا سب کو. تو یہاں پہ لکھا ہے, یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے, اور پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر, پرہیزگار, متقی, شائستہ اور مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو, بلکہ حلیم ہو, نہ تکراری نہ زردوش, اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی برگزیدگی کیوں کرے گا. سو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ نے بات کی ہے تو میں اپنے ہندوستان کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ہندوستان میں خدا کے خادموں کو 2 طریقے سے لوگ مان رہے ہیں. آج کے سمے میں 2 طریقے سے لوگ مان رہے ہیں. ایک تو اتنی زیادہ خدا کے خادموں کو عزت دے رہے ہیں کہ خدا کو بھی بھول گئے, اتنی زیادہ عزت دے رہے ہیں بھی خدا کو بھی بھول گئے. اور دوسری طرف خدا کے خادموں کے لیے میں نے جو سنا ہے, دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ کیا ہے, وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا کے خادموں کو انسان بھی سمجھا نہیں جاتا. تو آج ایک بڑے شہر کی بات بتائیں تو وہاں کے شہری کیا کرتے ہیں, جب ان کے گھر میں کوئی آتا ہے, خدا کا خادم ان کی بیل بجاتا ہے, ان کے ڈور بیل کو بجاتا ہے, تو بچے جو اندر سے دیکھ کے اپنی ممی کو آواز دے کے کہتے ہیں, ممی آپ کی EMI آ گئی, یعنی جو مہینے کی قسط ہے وہ جو لینے کے لیے وہ آگے. خدا کے خادموں کو اتنا زیادہ مطلب اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اتنا برا ہے خدا کے خادموں کا ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں خدا کے خادموں کے لیے یہ باتیں آئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو پہچان بہت ضروری ہے خدا کے خادموں کی, کیونکہ خدا کے خادم بائبل بتاتی ہے اگر تم میرے خادم کو 1 گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ گے تو اس کا اجر ہرگز نہ کھو گے. 1 گلاس ٹھنڈے پانی کی بات خدا کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں. یہ کون ہے خدا کے خادم؟ تو پرانے آیت نامے میں اگر ہم دیکھتے ہیں, پرانے آیت نامے میں خدا اپنے خادموں کے منہ سے خود بات کیا کرتا تھا لوگوں سے, لیکن نئے آیت نامے میں ہم دیکھتے ہیں پوتر آتما پاک روح سے بھر کر خدا اپنے خادموں کو استعمال کر رہا ہے. تو آج جو خدا کے چنے ہوئے داس ہیں, کہیں ہم ایسا کوئی گناہ نہ کر جائیں, ڈاکٹر صاحب سننے والے سب سن لیں, کہیں ایسا گناہ نہ کر جائیں کہ خدا کے چنے ہوئے, کیونکہ بائبل پاک مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے, یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا, خدا کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا, میں نے تمہیں چنا ہے. تو ہمیں پہچان ہونا بہت ضروری ہے, بلاوے کی پہچان, اور ہمارا بلاوا کیا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق, خدا کے کلام کی روشنی میں ہم اسے دیکھتے اور سمجھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ بشپ صاحب نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ کلیسیا ترقی کرے. اب اس کلیسیا میں بدن میں ترقی سے کیا مراد ہے, اس کے لیے اعمال کی کتاب میں بہت واضح ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی سب چیزیں مشترکہ تھی, جس کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت پوری کر دی جاتی تھی. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ غلط بات ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ہفتے لائیو ہوتے ہیں, ضرور کال کرے. خادموں نے, لیڈرز نے جو ضرورتیں تھیں کلیسیا میں, ایک تو دعا کرنا ہے, کلام سنانا ہے, سیکھنا ہے, اور پھر مسیح کی گواہی دینی ہے. اس کے ساتھ جو عملی ضروریات تھی, لکھا ہے جو ضرورت ہوتی تھی اعمال کی کتاب میں, ان ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھی. کس لیے؟ چونکہ وہ مسیح کا بدن ہے. خدمت گزاری کا کام کیا جائے. خدمت گزاری میں کتنی باتیں شامل تھیں, وہ روٹی توڑنے, رفاقت رکھنے, دعا کرنے اور تعلیم پانے میں مشغول رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسیح نے ان سے کہا ہے اس میں جو باتیں شامل ہیں, جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو. تو خدمت گزاری میں نجات آپ کو ملی, آپ چاہتے ہیں دیگر لوگ بھی نجات پائیں. آپ کے بچوں کے پاس روٹی ہونی چاہیے ٹیبل پر, تو دوسرے کے بچوں کے, آپ بیمار ہیں, آپ کے پاس پیسہ دوائی ادویات وغیرہ کے لیے ہونا چاہیے, تو دوسروں کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے.
अब यहां पर आकर खादिम हैं या कलीसिया है, आज सोचना पड़ेगा। जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, ज़्यादातर। सबकी बात नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत बहुत अच्छे मसीही, अच्छे चर्चेस, अच्छी डिनोमिनेशंस, अच्छे अदारे मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो इस दुनिया के हमशक्ल बन चुके हैं। दो तरह के मसीही हैं, रोमियो का खत 12वां बाब, दुनिया के हमशक्ल ना बनो। अगर आपने दुनिया की तालीमात, दुनिया के एजेंडे, कोऑपरेटिव कॉरपोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज के एजेंडे पर चलना है और खुदा की बादशाहत के एजेंडे को, खुदा जो यहोवा यरी है, उसको पसे पुष्ट डालना है, तो जरूर डालिए। आप कर सकते हैं, खुदा ने आजाद मर्जी दे रखी है। और ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 400 साल की हैकल की तारीख, लीडर्स की तारीख। जब भी मैं मसाइल के बारे में सोचता हूं तो फिर मैं खुदा से कहता हूं कि तेरा कलाम रहनुमाई करे, और जो भी बात मैं करता हूं उसकी बुनियाद खुदा का कलाम आपके सामने रखता हूं। हम मसीह के दौर की हैकल की बात कर लेते हैं। यीशु मसीह ने जब उस हैकल को देखा, अब गौर से सुनते जाइएगा, जो खादम भी हैं और पूरी कलीसिया और पूरी दुनिया में जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं सब, जब हुजूरुल मसीह आए, आपकी निगाह मुबारिका हैकल की क़ियादत, हैकल के अंदर जो रसूमात, हैकल के अंदर खुदा के लिए जो गैरत, खुदा के लिए जो एहतराम, और उस हैकल के वसीला से खुदा के लोगों के लिए जो बरकत चैनलाइज होनी चाहिए, जानी चाहिए थी, हुजूरुल मसीह की निगाह जब पड़ती है तो आप के मुबारक होंठों से हकीकत, सच्चाई, आज जो रहनुमा है, आज जो मसीह के एलची हैं, जब वो मसीह में होकर निगाह करते, देखते, उनकी निगाह, उनका जाविया नजर फर्क होता है। हुजूरुल मसीह ने जब देखा तो आपने फरमाया, ये घर तो तमाम कौमों के लिए दुआ का घर, बरकत का घर, सलामती का घर, खुदा की हदायत पर चलने वाले लोगों को बनाने वाला घर, सिखाने वाला घर, लेकिन आपके अल्फाज मुबारका, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। इससे मुराद ये खुदा का निजाम, खुदा की हदायत, खुदा की इज्जत, खुदा का एहतराम, खुदा की वो इबादत जो होनी चाहिए थी, इबादतें थी, चढ़ावे थे, कुर्बानियां थी, वहां पर हैकल के अंदर और बाहर हर तरफ शरा के आलम, असातिज़ा थे, तालीमात थी, सब कुछ था, मगर खुदा वहां नहीं था। हुजूरुल मसीह ने जब देखा, आपने फरमाया कि ये घर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। और डाकू क्या करते हैं? वो लूट लेते हैं, वो चुरा लेते हैं, वो छीन लेते हैं। और आज जब मैं कलीसियाओं का हाल देखता हूं, अपने मुसलमान बहनों भाइयों का हाल देखता हूं, तो हैरान हो जाता हूं। हमारे पास कायदीन भी मौजूद, हमारे पास आला तरीन निजाम भी मौजूद, हमारे पास उन हैकलों में फंड्स भी मौजूद, लेकिन मेरी कलीसिया की हालत, मखलूक खुदा की हालत शर्मिंदगी है और लम्हा फिक्रिया है। और मैं खुदा का खादिम होते हुए आप तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, यीशु मसीह जो आपको असल हालत दिखा सकता है, उसको पुकारिए। अहले इस्लाम 1,24,000 पैगंबरों में से फक्त एक हैं जो जिंदा हैं, जो मौजूद हैं, वो पहुंच सकते, आपको दिखा सकते हैं। मसीहो, तुम्हारा ताल्लुक चाहे किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों नहीं है, यीशु मसीह बगैर किसी तरफदारी के
1,24,000 पैगंबरों में जब इस्लाम का मुतालिया करता हूं और जब मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करता हूं तो लिखा है हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो हम पर हमारी कमजोरियों में मदद ना करे, हमें राह दिखाए। आज जब हम मुखालफतों की बात कर रहे हैं, हमें असल सूरत हाल को देखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने ना फक्त देखा बल्कि उसको तब्दील करने के लिए अमली कदम भी उठाया। आज मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के खास तौर पर और इसके बाद दीगर जो कायदीन हैं, आप पहले देखिए और दिखाएगा कौन असल सूरत हाल। यीशु मसीह चूंकि वो जिंदा है, लोग जो देख रहे थे वो निजाम देख रहे थे, ये तो सालों साल से चल रहा है, बेहतरीन निजाम है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा वो रूहुल कुद्स आप पर खोल सकता है। यीशु मसीह ने मददगार रूहुल कुद्स का वादा कर रखा है, वो तुम्हारी आंखें खोल देगा। और ऐसे लोगों से लोग डरते हैं, यह भी मैं आज आपको बता दूं, जो भेदों को खोल देते हैं उनसे डरते हैं। आज हमारे पास मीडिया सच को छिपाना चाहता है, आज मिंबरों से सच को छिपाने के लिए तालीमात दी जा रही हैं। इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं जो तारीकी में है, जो अंधेरे में है, वहां पर मेरा नूर जाएगा और वो रोशन हो जाएगा। तुम जो छिप कर बातें कर रहे हो, तुम जो पोशीदगी में कर रहे हो, वो दिन आने वाला है जब मुनसिफ यीशु मसीह खुदा का बेटा, मुजस्सम खुदा, यहोवा का शेरे बबर यीशु मसीह जो इस जमीन पर इस वक्त आपको मोहब्बत के साथ बुला रहा है। और लिखा है अदालत खुदा के घर से शुरू की जाएगी। और यह मजाक नहीं है, किसी शक में ना रहिए। यीशु मसीह ने जितनी बातें की, अंबिया किराम ने जितनी बातें की, सब पूरी हुई और यह भी पूरा होगा, क्योंकि एक दिन मुकर्रर है जब यहोवा खुदा एक शख्स अपने कलमा के वसीला से इस जमीन पर अदालत करेगा। और वो अदालत क्या होगी कि जो जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई, जो वसाइल तुम्हें दिए गए, जो गिफ्ट्स तुम्हें दिए गए, इन लोगों के लिए तुम्हें निगहबान और गल्लाबान बनाया गया, तुम पर रहम किया गया, तुम पर तरस खाया गया, तुम पर भरोसा किया गया। और पौलुस रसूल कहते हैं मैं उस रोया का नाफरमान ना हुआ, वो बुलावा जो खुदा ने मुझे दिया है मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं। हक बयान करो, किसी दे मत्थे ते शिकन आए फिर भी हक बयान करो, मस्जिद दी इंतजामिया जवाब दे फिर भी हक बयान करो, कोई गल सुन के गाली दे फिर भी हक बयान करो। ये बयान करना, खिताबत और तकरीर बयान अल्लाह दी नेमत है। कंजरे वाले काम मसीता ही शुरू कर लिया। शेखुल हदीस आलमे दीन अच्छा बंदा हजम ही नहीं होता। अल्लाह दे कोलों डर जाओ। ये खिताबत है, जबान है, बहुत बड़ी नेमत है, एदा गलत इस्तेमाल ना करो। माल अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है, एदा गलत ना इस्तेमाल करो, जायज करो। जान बुझ के गंदे कपड़े पाने, मैले कपड़े पाने, घड़ी ना पानी, जुत्ती ना लेनी सोनी, लोकी की आखणगे, कैसी सोच है। फरमाया ना लोकां को घबराउणा, और मिल के बोलो जे रब फजल करे तो लोकां को घबराउणा। जे तेरे रब ने तेरे ते करम कर छड़िया भैणिया तैनू काहदा डर है? तू किसी दा काना है, किसी को लैके खाना। जेड़ा बंदा दो नंबरी नहीं ना करदा, ओ सीना तान के पूरी खुशी दे नाल, आजिज़ी दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह कह के आला तो आला नेमतां इस्तेमाल करो, आला तो आला फल खाओ, आला तो आला खुराकां खाओ, ते नाल की कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नेमत दिती भी तुसी है ते शुक्र भी मैं तुहाडा अदा करना। ए जे सूरह वज़्ज़ुहा, दो लफ्जां च पैगाम पता कीजे, इधर वेखियो, एदा खुलासा पता कीजे। हिम्मत ना आ रहे हो ते दूजी गल पता कीजे, दिन फिर जाण ते माड़ी भैन नूं कंड करनी।
ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਨੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਚੀ ਹੋਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਹੋ। जेड़े मारे ने उनको ये भी नहीं पूछा कि जीते हो या मर गए हो। स्टेटस, वुकला वुकला, डॉक्टर्स डॉक्टर्स, हुक्मरान हुक्मरान, अशरफिया, इक्तदार आला के लोग। यीशु मसीह फरमाते हैं जो तुम में बड़ा होना चाहे वो दूसरों का खादिम बने। अब खादिमों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मौलवी साहब ने कमाल कर दिया है। सच बोलने से पहली बात, डरो नहीं। मस्जिद से निकालते हैं, चर्च से निकालते हैं, निकल जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। खुदा है जो राज़िक है, इंसानों को राज़िक ना समझिए। मौलवी साहब ने कहा सच बोलो, ये ठीक बात है। सच्चाई ना मुसलमान है ना मसीही है ना हिंदू है। खुदा ना हिंदू है ना मुसलमान है ना मसीही है। खुदा खुदा है और उसका कलाम सच है और उसका कलाम ला तब्दील है और वो जिंदगियों को बदल देता है। अगर यूहन्ना की तरह सच बोलने की वजह से आपको पतमस के जजीरा में जिस वक्त वो कैद था, वो बहुत दूर, इंसानों से दूर, अकेला था, खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जा पहुंचे, चूंकि यीशु मसीह जिंदा है। और उन्होंने कहा सच बोलो। मैं यहां पर अभी हाल ही में हमारे एक क्रिकेटर अब्दुल कादर, वो उनकी वफात हो गई। उन पर बीबीसी ने जब लिखा तो लिखा है सच बात कहने के लिए मशहूर थे। क्या बात कहने के लिए मशहूर थे? क्रिकेटर हैं आप, शायद कोई भी हो, लेकिन बात क्या करनी है? सच। सच बात कहने के लिए मशहूर थे। जो उनके दिल में होता था कह दिया करते थे। और क्रिकेट बोर्ड के किसी भी बड़े से बड़े ऑफिशियल के सामने, कायदीन के सामने सच बात कहने से नहीं घबराते थे। अब जब आप सच बात कहने से नहीं घबराते तो फिर लोग आपसे घबराते हैं। और मैं खुदा का खादिम होता हुआ पूरी दुनिया के मसीह, और खासतौर पर जो खादिम है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में, नौजवान खादिम हैं, सच कहने से मत घबराइए, क्योंकि सच की सारी कुव्वतें आपके साथ मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोलने वालों के साथ उनकी सोबत में चले जाएंगे तो फिर आपके साथ सच्चाई का रूह जिसकी मोहर आप पर हुई है, आप उसको रंजीदा करेंगे और आप जहां जाएंगे पैसा पा जाएंगे, इज्जत पा जाएंगे, लेकिन रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी खो देंगे। और मैं खुदा का खादिम होता हुआ आज आपसे मिन्नत कर रहा हूं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है खुदा तू सब कुछ मुझसे ले ले लेकिन अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। अब्दुल कादर एक इंसान सच बोलने से डरता नहीं, और लिखा है वो बोर्ड के बड़े आला अफसरान के सामने सच बात कहने से घबराते नहीं थे। आज आपको घबराने वाले, आपके खिलाफ उठने वाले जो कोई भी क्यों ना हो, फराउन अपनी फौजों के साथ मूसा के खिलाफ आ तो सकता है, एक वक्त में उसका हुक्म है मार डालो, लेकिन आपका खुदा जिसके आप पैरोकार हैं वो समंदरों में रास्ता बनाएगा और खुद तुम्हारी जंगें लड़ेगा। नौजवान पासबानों, इंडिया और पाकिस्तान में पाक रूहुल कुद्स आपकी तरफ देख रहा है और वो आपको सच्चाई बयान करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? मुखालफतों से मत घबराइएगा। और जो खादिम हैं उनके लिए जो अल्फाज लिखे हैं उससे मुराद है जो गुलाम होते थे, वो जैसे खिदमत करते थे, वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। खिदमत करना गुलाम की तरह, और गुलामों के भी स्टेटस थे। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पांव धोए तो ये काम सबसे जो छोटे दर्जे का गुलाम था उसका था। हम खुदा की बादशाहत में
हैं उसके बेटे और बेटियां, लेकिन जब हमने खिदमत के लिए जाना है, खिदमत करनी है, तो फिर हमें अपने बादशाह को खुश करना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो सिपाही है वो अपने भेजने वाले को खुश करता है, वो दुनिया के मामलात में अपने आप को नहीं उलझाता। और मैं ये भी यहाँ पर बता दूं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। मुखालफतों में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। मसीह हमारा नमूना है। मुखालफतें हों, यीशु मसीह ने कहा हो सकती हैं, और लिखा है पतरस 2 बाब, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। मुखालफीन के साथ हमारा रवैया ऐसा ही होना चाहिए। और तीमुथियुस के खत में लिखा है, मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक हो और बुर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से सिखाए, तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। और तीतस में लिखा है, ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है कायम रहो ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सको और मुखालफों को कायल भी कर सको। यीशु मसीह हमारा नमूना है। और अगर आप इस्लाम और मसीहत में देखें तो 1,24,000 में से हमारे पास नमूना क्या है? हुजूरुल मसीह सलीब पर फरमाते हैं मुखालफीन को, कहते हैं ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मुखालफीन जानते हुए मुखालफत कर रहे हैं। जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। मुखालफतों से ना घबराइए। और जो मुखालफत करने वाले हैं वो अपने ऊपर लानत लाएंगे, चाहे वो चर्च के अंदर से हो या चर्च के बाहर से हो। अगले शो में बहुत सी मिसालें इस्लाम और मसीहत से आपके सामने रखूंगा। बिशप साहब 30 सेकंड आपके पास, दुआ कीजिए ताकि कलाम की रोशनी में हम इन बातों पर अमल कर सकें। 30 सेकंड्स आपके पास हैं बिशप साहब, और आपका बहुत शुक्रिया। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं इस बड़े बकत के लिए जिसमें आपने अपने कलाम की रोशनी में हमें वो बातें सीखने के लिए प्रभु समय दिया खुदावन, ताकि इन बातों को जानकर हम तेरी उस खुदावन शुक्रगुजारी में और तेरी बातों में प्रभु जी और ज्यादा बढ़े और तेरे बदन में तरक्की करें। और इसके लिए हम एक बार फिर से तेरे शुक्रगुजार है। तूने अपने खादम डॉक्टर डैनियल को और मुझे भी इस बात को खुद तेरे कलाम से जानने के लिए और तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। हम अपनी पूरी टीम के लिए और इस वक्त देख रहे तमाम उन दुनिया के लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और सुना है और आगे देखेंगे भी। तो उनके साथ हो और इस बड़ी रोशनी को उनके ऊपर जाहिर कर दे। बहुत शुक्रिया। खुदावन तेरे कलाम की रोशनी में तेरे पास आए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्यारे नाजरीन, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय से हमें जरूर मुतला कीजिएगा। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आपका मेजबान दानियाल।